तलकोना जंगल के इलाके में रही चिड़िया बहुत होशियार है। वो हर एक काम बहुत सोच समझ के करती है। उसी जंगल में रही कौवा बहुत मासूम है। दूसरों की बातों पर जल्दी से भरोसा कर लेती है। उसके बाद बहुत दुखी होती है। एक दिन चिड़िया कौवे से, देखो कौवा, हम दोनों अभी बड़े हो गए हैं, हमारे अपने अपने परिवार रहेंगे। तो अभी हम क्या करें चिड़िया? हमारे माता पिता हमारे लिए घोंसले बनाए ना, उसी तरह हमारे होने वाले बच्चों के लिए भी हमें घोंसले बनाना है। पर घोंसले बनाने के लिए सूखे लकड़ियां चाहिए ना, वो कहाँ मिलेंगे? मुझे तो पता नहीं। मेरे होने वाले बच्चे बिना घोंसले के ही रहेंगे क्या? ऐसे कह के कौवा रोने लगी। अरे कौवा, पहले तो रोना बंद कर। मुझे पता है सूखी लकड़ियां कहाँ मिलते हैं। सच में पता है चिड़िया? सच में पता है कौवा, चलो मैं दिखाती हूँ, मेरे साथ आओ। ऐसे कह के चिड़िया हवा में उड़ के कौवे को उसके साथ ले जाकर वो जगह दिखाती है। वहाँ बहुत सारे सूखे लकड़ियाँ रहते हैं। चिड़िया और कौवा एक एक लकड़ी को उनके चोंच से पकड़कर लाके एक बड़े पेड़ के ऊपर घोंसले बनाना शुरू करते हैं। चिड़िया 2 दिनों में घोंसला बना देती है। बेचारा कौवा, वो कितना कोशिश करने पर भी घोंसला नहीं बना सकती। तब वो कौवा ऐसे रोने लगी, हे भगवान, मेरा घोंसला क्यों नहीं बन रहा? चिड़िया भी इन्हीं लकड़ियों से घोंसला बनाई, फिर भी मेरा घोंसला पेड़ पर क्यों नहीं है? ऐसे रहने से कल के दिन मेरे होने वाले बच्चे बिना घोंसले के ही रहेंगे ना। मैं एक बेकार कौवा हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए घोंसला तक नहीं बना पाई। अब मैं क्या करूँ? ऐसे कौवा अपने आप को शपथ लगाकर रोने लगी। तब चिड़िया कौवे के पास आकर ऐसे कहने लगी, रोना मत कौवा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तू हर रोज वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लाकर मुझे देने से मैं उन लकड़ियों से तेरे लिए अच्छा घोंसला बना दूंगी। ऐसे चिड़िया कहने पर कौवा बहुत खुश होके उससे ऐसे कहने लगी, बहुत धन्यवाद चिड़िया, आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तू बहुत अच्छी है चिड़िया। चिड़िया घोंसला बनाने के लिए कौवा दूर दूर से लकड़ियां लाकर चिड़िया को देती है। एक दिन एक आलसी चील और उसके दोस्त कबूतर, सारस, तोता हर रोज लकड़ियां चुन रहे कौवे को बुलाकर ऐसे कहने लगे, कौवा, क्यों तो इतना मेहनत कर रही है? घोंसला बना रही हूँ। मैं लकड़ियाँ लेकर चिड़िया को देती हूँ, तब चिड़िया मेरे लिए घोंसला बना रही है। तेरा घोंसला चिड़िया क्यों बनाएगी? मुझे तो घोंसला बनाना ही नहीं आता, इसीलिए मैं चिड़िया से मदद मांगी। एक बात बोलूं सारस, चिड़िया बहुत काम करती है। वो उसके घोंसले को सिर्फ 2 दिनों में बना दी। हो, क्या तू सच कह रही है? पर तेरा घोंसला बनाने के लिए इतने दिन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि तू तो लगभग 1 हफ्ते से मेरे सामने लकड़ियां ले जा रही हो। मुझे तो लगता है वो चिड़िया तुझसे लकड़ियां मंगाकर उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा घोंसला बना रही है। जरा ध्यान रखो कौवा। क्या कह रहे हो चील? तू ही जरा ध्यान से सोचो। चिड़िया उसके घोंसले को 2 दिन में बना दी, पर तेरा घोंसला बनाने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे तू तो सबकी बातों पर यकीन कर लेते हो। ऐसे चील और उसके दोस्त कहने पर कौवे को चिड़िया पर शक होती है। एक दिन कौवा चिड़िया को पूछने पर चिड़िया कौवे को पेड़ पर ले जाकर ऐसे कहने लगी, देखो कौवा, यही है तुम्हारा घोंसला। इसे मैं बहुत बहुत पहले ही बना दी। तेरे घोंसले के पास रही ये छतरी देखो, ये हम दोनों के लिए है। बारिश का मौसम आने वाला है ना, इसीलिए हमारे पास छतरी रहने से हमें बहुत उपयोग होगा। आने वाले बारिश के मौसम में हम इस छतरी के नीचे आश्रय दे सकते हैं। ऐसे चिड़िया कहने पर कौवा ऐसे कहने लगी, बस कर तेरे नाटक चिड़िया। मुझे पागल बनाकर 1 हफ्ते तक मुझसे लकड़ियां मंगा के ये बेकार छतरी बनाई। इसे बनाते समय मुझसे एक बात तो पूछ लेती ना। आगे से मैं तुझसे बात तक नहीं करूंगी, समझी? ऐसे कौवा कह के उस दिन से चिड़िया से बात करना बंद कर देती है। तब से चिड़िया अकेली लकड़ियां लाकर छतरी तैयार करने लगी।
वो छतरी और सुंदर दिखाई देने के लिए सूखे लकड़ियों के साथ साथ हरे भरे लताओं से बुनती है। चिड़िया अकेली छतरी बुनती है। थोड़े दिन बीतने के बाद चिड़िया और कौवे के छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। उससे चिड़िया और कौवा एक ही पेड़ पर बनाए घोंसलों में रहने लगे। थोड़े दिनों बाद जंगल में बहुत बारिश पड़ के चील का घोंसला गिर जाता है। उससे चील उसके परिवार को लेकर कौवे के घोंसले के पास जाकर ऐसे कहने लगी, कौवा, इस बारिश के कारण मेरा घोंसला गिर गया। मैं अपने घोंसले को मजबूत से नहीं बनाई, इसीलिए मेरे बच्चों को अभी आश्रय नहीं है। कौवा, तुझे देखने से तरस आ रहा है चील, पर मेरे घोंसले में तुम सब रहने के लिए यहाँ जगह नहीं है। किसी और से मदद मांगो। ऐसे कौवा कहती है। तब चिड़िया वहाँ आकर चील से, चील, अगर तुझे ऐतराज नहीं है तो बारिश कम होने तक तुम इस छतरी के नीचे रह सकते हो चील। ऐसे कहने पर बारिश कम होने तक चील उसके परिवार के साथ छतरी के नीचे रहने लगी। थोड़ी देर बाद चील के दोस्त सारस, कबूतर और तोता उनके परिवारों के साथ आश्रय के लिए आते हैं। तुम्हारे घोंसले भी गिर गए क्या? हाँ चील, हमें भी इस छतरी के नीचे आश्रय दो। यहाँ जगह नहीं है। वो सारस के लिए तो जगह थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि उसकी चोंच को बहुत जगह चाहिए। किसी और से मदद मांगो तुम सब। ऐसे चील उनके ऊपर चिल्लाते समय चिड़िया उसके घोंसले से बाहर आकर बारिश में भीग रहे तोता, सारस और कबूतर के बच्चों को देखकर चील से ऐसे कहने लगी, चील, क्या है ये सब? ये छतरी बेघर पक्षियों के लिए मैं बनाई, लेकिन तू तो किसी को भी आश्रय नहीं दे रहे हो। ये क्या कर रहे हो चील? नहीं नहीं चिड़िया, ये सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन इस छतरी के नीचे जगह भी नहीं है। अभी मैं एक की मदद करने से दूसरे फील होंगे, इसीलिए मैं सबको भेज रही हूँ। ऐसी समस्या के लिए मेरे पास एक परिष्कार है। पहले इनके बच्चों को छतरी के नीचे रखो। हम बड़े बाहर रह के बारिश कम होने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसे सोचकर सभी पक्षी मिलकर भगवान को प्रार्थना करते हैं। तब वो छतरी बारिश में भीग के दुगना होती है। उसका कारण है चिड़िया वो छतरी बनाने के लिए लताओं का उपयोग करना ही है। पर सभी पक्षी ये सब भगवान की माया सोच के उसके नीचे सर छुपाते हैं। थोड़े दिनों बाद बारिश कम होने पर चील और उसके दोस्त बाहर आकर चिड़िया से मिलके ऐसे कहने लगे, दूर दृष्टि से तू दूसरों के लिए ये छतरी बनाई चिड़िया। आज तेरे कारण मैं और मेरे दोस्त जिंदा हैं चिड़िया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, ये तो सिर्फ मेरी मेहनत ही नहीं बल्कि कौवे की मेहनत भी है, इसीलिए आप सब कौवे को भी धन्यवाद कहिए। ऐसे चिड़िया कहने पर कौवे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब कौवा उसकी दोस्त चिड़िया की महानता समझ के उससे माफी मांग के उस दिन से दोनों के बीच हुई झगड़ा भूलकर पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहने लगे। मूसलाधार बारिश के कारण पूरा जंगल बाढ़ के पानी में डूबने लगा। उस जंगल में एक पेड़ पर रही घोंसले में चिड़िया, कौवा, तोता, कबूतर और चील डर डर के उनके जान हाथों में रख के रहने लगे। सभी पक्षी बहुत डरे हुए उस घोंसले में रहते हैं। कबूतर, तू खिड़की के पास जाकर बाढ़ का पानी कहाँ तक आया जरा देखो। मैं नहीं जाऊंगी बाबा, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। कौवे के घर में जब मैं थी तब अपनी आंखों के सामने मेरा घोंसला डूब गया। तब से बाढ़ के पानी से मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं देखूंगी। तोता, तू जाके देखना। मैं भी नहीं देखूंगी। डरो मत, मैं जाके देखती हूँ। ऐसे चिड़िया कह के खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। बाढ़ का पानी बहुत बह रहा था। उसके घोंसले तक बाढ़ का पानी बढ़ने लगा। पानी बढ़ने पर पहली बार चिड़िया को बहुत डर लगा। चिड़िया डर जाने पर वो खिड़की से फिसल के नीचे गिर जाती है। बाकी पक्षी घबरा के
नीचे गिरी पक्षी के पास आकर देखते हैं। वो धीरे से ऊपर उठती है। क्या हुआ चिड़िया, ऐसे कैसे गिर गई? बारिश कम नहीं हुआ, बाढ़ का पानी बहुत बढ़ गया है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी घोंसले तक आ रहा है। घोंसले के साथ हम भी डूब जाएंगे और मर जाएंगे। ऐसे चिड़िया कहने पर कबूतर दुखी होके आंसू बहाने लगी। पहले मेरा घर, बाद में कौवे का घर और उसके बाद तोते का घर, एक के बाद एक सब बाढ़ के पानी में डूब गए। तोता भी बहुत दुखी होती है। चिड़िया का घोंसला बहुत ऊंचाई पर है, इसीलिए हम सब इधर रह के अपने अपने जान बचा रहे हैं। लेकिन ये घर भी डूब जाने से क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें यहाँ ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है। हाँ, ये कौवा ने बिल्कुल ठीक कहा। 24 घंटों से लगातार बारिश होने लगी। बाढ़ के पानी से जंगल पूरा डूब गया। लगता है बारिश इतनी जल्दी कम नहीं होगी। किसी भी समय बाढ़ का पानी बढ़ के चिड़िया के घर को भी डुबा देगी। अगर ऐसे ही हुआ तो हम सबकी मृत्यु कायम है। ऐसे चिड़िया कहने पर सभी पक्षी उदास हो जाते हैं। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तब चिड़िया हिम्मत से, कोई ना कोई उपाय करके इस घर को किसी ऊंची पहाड़ पर ले जाने से अच्छा रहेगा। वहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं आएगा ना, तो वहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। तेरा उपाय तो बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ से हम सब इस घर को कैसे लेके जाएंगे? कोई ना कोई उपाय सोचना है चील। वो इतना आसान नहीं है चिड़िया। इतनी बारिश में गरजते बादलों से बिना डरे, गड़गड़ाहट की आग से बच के इस घर को पहाड़ पर ले जाना नामुमकिन है। मुझे माफ करो, ऐसे डर डर के मैं नहीं जी सकती। बाढ़ का पानी आके इस घर को डुबाने से पहले ही मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी। इस मूसलाधार बारिश में भीग के मर जाऊंगी, वरना गड़गड़ाहट के आग में जल के राख हो जाऊंगी। जल्दबाजी मत करो कबूतर, जरा सोचने दो। यहाँ से इस घर को पहाड़ पर ले जाने से हम सब बच जाएंगे। इसे कैसे ले जाना है जरा सोचो ना, जरूर आइडिया आएगा। वो आइडिया हम सबको बचाएगी। ऐसे चिड़िया हिम्मत दिलाने पर सभी पक्षी बाढ़ का पानी और बारिश के बारे में डरना बंद करके सोचना शुरू करते हैं। तब चिड़िया को उस घोंसले में एक जगह बेलून्स का पैकेट दिखाई देती है। वो तुरंत वहाँ जाकर उस बेलून्स पैकेट को हाथ से पकड़कर देखती है। तब उसे एक चमकदार आइडिया आता है। वो तुरंत वहाँ से बेलून्स का पैकेट लेकर बाकी पक्षियों के पास जाती है। खुशी से उन्हें देख के ऐसे कहने लगी, इधर देखो बेलून्स, इन सब में हवा भर के घर के ऊपर बांध देंगे। उससे हवा में बेलून्स उड़ने लगेंगे। तब हमारा घर हवा में उड़ के पहाड़ पर जाएगा ना, हम सब बच जाएंगे। ऐसे कहने पर सभी पक्षी खुश होकर तालियां बजाकर चिड़िया की तारीफ करते हैं। बिना देर किए सब एक एक बेलून लेके हवा भर के धागा को बांधने लगे। सभी बेलून्स में हवा भर के धागा बांधने के बाद चिड़िया हिम्मत करके बेलून्स को घर के ऊपर बांधकर घर के अंदर चली जाती है। सभी पक्षी डर डर के देखने लगे। हवा में बेलून्स का घर उड़ने लगा। सभी पक्षी बाढ़ के पानी से बच जाते हैं। इस तरह बेलून्स हवा में उड़ के एक घने जंगल में जाता है। उस जंगल में रहे पेड़ के डाल लग के बेलून्स टूट जाते हैं। तब से सभी पक्षी उसी जंगल में रह के खुशी से जीने लगे।